हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू की जिम्मेदारी। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। सलोनी रोज की तरह सुबह के काम निपटा रही थी, तभी आकाश का फ़ोन आया। उसने सलोनी को बताया कि वह कल आ रहा है, उसे 4 दिन की छुट्टी मिली है। आकाश 1 महीने बाद घर आ रहा था, पर आकाश के आने की बात सुनकर भी सलोनी खुश नहीं हुई। उसने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। पहले जब भी आकाश आने की बात कहता तो सलोनी खुश हो जाती थी और उसके आने का इंतज़ार करती थी, पर पिछले कुछ दिनों से वह काफ़ी बदल सी गई थी। वह अब ज़्यादा फ़ोन भी नहीं करती थी और आकाश भी इस बात को नोटिस कर रहा था कि सलोनी कुछ बदल सी गई है। उसे ये बात परेशान करने लगी थी। बात बात पर हंसना, गुस्सा करना, नाराज़ हो जाने वाली सलोनी अचानक इतनी कैसे बदल गई। दिन में 20 बार फ़ोन करने वाली अब 2 फ़ोन में ही काम चला लेती है। आकाश ने सोचा घर आकर इस बारे में मैं उससे बात ज़रूर करूँगा। और आकाश जब घर पहुंचा तो हमेशा की तरह सलोनी ने उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रखा, उसे कपड़े दिए, उसकी पसंद का खाना भी बनाया। आकाश ने जब ये सब देखा तो वह सोचने लगा सब तो ठीक है, वह बेकार ही परेशान हो रहा था। रात के खाने में भी सब कुछ उसकी पसंद का ही बनाया था सलोनी ने। और खाना खाने के बाद आकाश अपने कमरे में चला गया और सलोनी भी सारे काम खत्म करके सोने अपने कमरे में चली आई। उसने आकाश से कोई बात नहीं की, बस उसके सीने पर सर रखकर सो गई। इस तरह सलोनी ने कभी नहीं किया था, बल्कि सलोनी तो रात होने का इंतज़ार करती थी, क्योंकि दिन में अच्छे से बात नहीं हो पाती थी। एक रात ही थी जिसमें वे दोनों एक दूसरे से दिल की बात कर पाते थे। पर आकाश भी उस दिन थोड़ी देर बाद सो गया। आकाश को बस 4 दिन की ही छुट्टी मिली थी, तो उसने सोचा आज सलोनी को कहीं घुमा लाता हूँ। और जब आकाश ने सलोनी को कहा तो सलोनी ने काम का बताकर मना कर दिया। दिन भर वह घर के कामों में लगी रही और रात को बिस्तर पर आते ही सो गई। आकाश उससे अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था। आकाश ने सोचा कल मैं सलोनी से बात करूंगा। दूसरे दिन आकाश कहीं नहीं गया, घर पर ही रहा सलोनी से बात करने के लिए। उसने देखा कि घर के सारे काम सलोनी ही कर रही है। आकाश की 3 भाभियां हैं, वे बस थोड़ी बहुत हेल्प करती, फिर अपने अपने कमरे में चली जाती। सारा दिन सलोनी रसोई में अकेली ही काम कर रही होती। आकाश को ये सब देखकर थोड़ा बुरा लगा कि कोई भी सलोनी के काम में मदद नहीं करता। खाना बनाने से लेकर खिलाने तक सारे काम वो अकेली ही कर रही थी। शाम के समय सलोनी को आकाश ने फिर से कहा, चलो कहीं घूम के आते हैं। कितने दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, आज घूम कर आते हैं। प्लीज़ चलो ना सलोनी, काम का क्या है, भाभी है ना, वह कर लेगी। आकाश के इतना कहने पर सलोनी तैयार हो गई और वे लोग पास के ही पार्क में घूमने चले गए। फिर आकाश ने जिद की कि एक मूवी भी देखते हैं। सलोनी मना नहीं कर पाई और दोनों ने मूवी देखी। घर आते आते 8 बज गए और घर आते ही सलोनी काम पर लग गई। आकाश ने देखा कि अभी तक खाना बनना तो दूर, खाने की तैयारियां भी नहीं हुई है और रसोई की हालत भी खराब हो चुकी है, जबकि सलोनी रसोई की साफ सफाई करने में आते ही लग गई थी। सलोनी बिना कुछ कहे रसोई में चली गई, खाना बनाकर सबको खाने के लिए बुलाया। आकाश ये सब देख रहा था और अब उसे समझ आ गया कि सलोनी इतनी बदल क्यों गई है। शायद जिम्मेदारियों ने उसे बदल दिया है। आकाश अब ये भी समझ गया कि घर की सारी जिम्मेदारी सलोनी के ही कंधों पर है। बाकी कोई किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी न लेना चाहता है और न निभाना। आकाश सलोनी को इस तरह जिम्मेदारी के बोझ से दबने नहीं देना चाहता था। आकाश ने फैसला किया कि वे सलोनी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाएगा, ताकि बाकियों को भी इस घर की जिम्मेदारी की थोड़ी समझ आए। वे कहते हैं ना, जब बीतती है तो तभी समझ में आती है बात। रात को सलोनी कमरे में आई तो देखा कि आकाश सो चुका है। वे भी अब सोने के लिए आंखें बंद करती है तो आकाश की आवाज़ से उसकी आंख खुल जाती है। तुम पर मैंने कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी डाल दी। तुमने कई बार मुझसे कहा कि घर एक के जिम्मेदार होने से नहीं चलता, सबको जिम्मेदारी लेनी होती है, पर मैंने तुम पर सारी जिम्मेदारी डाल दी। मुझे लगा अगर तुम्हें ये लोग जिम्मेदारी उठाते काम करते देखेंगे तो ये लोग भी खुद की जिम्मेदारी समझेंगे, पर ये लोग जिम्मेदारी समझने की बजाय तुम पर ही सारी जिम्मेदारी डालकर सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं।
मुझे माफ़ कर दो सलोनी, मुझसे गलती हो गई। इन्हें जिम्मेदारी सिखाने के चक्कर में मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मुझे मेरी सलोनी वापस चाहिए, वह सलोनी जो मुझे दिन में 100 बार फ़ोन करके परेशान कर देती थी, जिसे मुझे परेशान करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। वह चुलबुली सलोनी जिससे मैंने शादी की थी। इसलिए तुम मेरे साथ चल रही हो और अब कुछ जिम्मेदारी मेरी भी उठा लो। और इतना सुनते ही सलोनी के चेहरे पर हंसी आ गई और आज से उसे लगा कि उसका दामन वापस खुशियों से भर गया है। दोस्तों, आप बताइए, क्या सलोनी के पति ने सही डिसीज़न लिया सलोनी के लिए?